तशब्बुस को ठुकराया जा रहा है और अब जो दूसरा शब्द खून मारा जा रहा है वो 63A पे मारा जा रहा है कि 63A को रिवोक करने की बात की जा रही है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो बिलावल भुट्टो साहब जो वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेसी के चैम्पियंस कहते हैं, आज वो दलील पेश कर रहे हैं 63A को रिवोक करने की। 63A को रिवोक करने का सिर्फ एक मकसद है, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग और मेंबरों की मंडियां लगना। तो अगर आप मेंबरों के रेट लगवाना चाहते हैं, अगर आप उनको ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप उनको बज़ोर बाजू खींच कर उनसे वोट दिलवाना चाहते हैं और उस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास कराना चाहते हैं, क्यों? किसी की मंशा के ऊपर या किसी को फ़ायदा देने के लिए, तो इसमें ना मुल्क का फ़ायदा है, ना जमहूरियत का फ़ायदा है, ना अदल और इंसाफ है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने आइनी और कानूनी हकूक़ को मलूज़ खातर लाते हुए और समझते हुए पुरअमन तरीके से पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है। कल आपने देखा कि 3 शहरों में हमारा एहतजाज था, मियाँ वाली में, फैसलाबाद में और बहावलपुर में। लेकिन जिस किस्म का जुल्म, जिस किस्म की फस्तायत, जिस किस्म की पुलिस गर्दी के साथ हमारे पुरअमन एहतजाजियों के ऊपर जो है फस्तायत बरती गई है, इसकी आपको मिसाल पहले नहीं मिलती। अगर हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं अदलिया की बहाली के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, तो उसके ऊपर किसी को डंडे बरसाना, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना, टेयर गैसिंग करना, ये इजाज़त ना पंजाब पुलिस को मिलती है, ना पंजाब हुकूमत को मिलती है। इसी तरीके से कल अगर डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाह रही है, मेरा हुकूमत वक्त को ये बिरादराना मशवरा है कि मेहरबानी करके आइन और कानून को अपने हाथ मिला लें। आप लोगों ने हमेशा अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद की, आप लोगों ने हमेशा अली अमीन को कहा कि वो गुंडागर्दी करते हैं या वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अली अमीन ने बुर्दबारी का सबूत दिया, अली अमीन ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव होने का सबूत दिया और अली अमीन बुरहान से पीछे हटे। जब उनको लगा कि यहाँ पर तसादुम होगा या यहाँ पर खून खराबा, खून रेजी हो सकती है, खुदा न खास्ता, वो पीछे हटे। आज अगर वो पुरअमन तरीके से आते हैं, गोलियां किसने बरसाई? पंजाब हुकूमत ने बरसाई। टेयर गैसिंग किसने की? पंजाब हुकूमत ने की। फस्तायत और जुल्म किसने किया? पंजाब हुकूमत ने किया, पंजाब पुलिस ने किया। तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हमें आइन और कानून उस एहतजाज का हक देता है और हमें उस हक को एक्सरसाइज करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पुरअमन एहतजाज को हमेशा उसके फ़रोग़ के लिए और उसको अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए और ये गैर आइनी, गैर कानूनी हरकत ना की जाए जिससे खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान में नुकसान हो और ये लड़ाई जो है मज़ीद बढ़े। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मौक़िफ़ था मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बतौर वाइस चेयरमैन इस जमात के, बतौर नायब कप्तान इस जमात के, समझता हूँ कि एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए और हुकूमत को जो है इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कल यही सवाल पूछा, मंसूर अली खान साहब के शो कल जी मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था, मासूमाना सवाल था, गुजारिश भी थी कि मेरी खुशी और मुस्कुराहट उनको क्यों इतना चुभती है। मेरे ख्याल में हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की जो इतने मुश्किल हालात में भी, जिनकी ज़बान में कोई तलखी नहीं, जो आज भी हम कोई जहर नहीं उगलते, ना रियासत के ख़िलाफ़, ना उसके इदारों के, ना दूसरी जमातों के। अभी भी नरमी है, अभी भी बेहतरी की उम्मीद है, तो मुश्किल वक्त में बस मुस्कुरा देते हैं।